Students, I hope you all will be fine and a very good afternoon. So, open your English learning textbook of class 4. Open your English learning textbook of class 4. Class 4, kindly take out your English learning textbook and open page number 17. Open page number 17. I hope you can see my book very clearly. Kindly open page number 17 and the topic is The Little Biographer. The topic is The Little Biographer. Open your own book, page number 17. Page number is 17 and the topic is The Little Biographer. Yesterday we have learned about the Abdus Sattar AD. आज भी हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे. Kindly turn off your videos. Turn off your videos. The topic is The Little Biographer. I told you that what is the meaning of biographer. Biographer means a person's history, जिसमें आप किसी person के history के बारे में लिख रहे होते हैं. So yesterday I have told a little bit about Abdus Sattar AD. Abdus Sattar AD के बारे में मैंने आपको बताया था. He was born in 1928 in a small village of बांटवा. वो 1928 में बांटवा के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे. ओके और उनकी वो जब 11 इयर्स के थे तो उनकी मदर जो थी वो पैरालाइज्ड हो गई थी और वो मेंटली इल भी हो गई थी. सो आफ्टर दैट उन्होंने अपनी मदर की बहुत ज़्यादा खिदमत की. उनका हर काम करते थे, उनकी क्लीनिंग, बाथिंग, चेंजिंग क्लोथ्स एंड फीडिंग, उनका हर काम करते थे. तो जिसकी वजह से उनकी स्टडीज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी. सो फिर उन्होंने क्या किया कि जब वो अपनी मदर की खिदमत करते थे तो उनके दिल में एक जज्बा जाग गया कि जिस तरह अब आवाज़ आ रही है मेरी. कैन यू हेयर मी? काइंडली टर्न ऑफ योर वीडियोस. ओपन योर ऑन बुक, पेज नंबर 17, इंग्लिश लर्निंग टेक्स्ट बुक. ओके, मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देती हूँ. दैट यस्टरडे वी हैव लर्न अबाउट अब्दुस सत्तार एदी जो 1928 में एक स्मॉल विलेज बांटवा में पैदा हुए थे. उनकी वो जब 11 इयर्स के थे तो उनकी मदर बीमार हो गई थी, पैरालाइज्ड हो गई थी और मेंटली इल हो गई थी. तो उसके बाद उन्होंने अपनी मदर की बहुत ज़्यादा देखभाल की. उनकी हर काम करते थे वो, क्लीनिंग, बाथिंग, चेंजिंग, हर किस्म के काम करते थे उनके. तो उसके बाद उनके दिल में ये जज्बा जाग गया कि जिस तरह मैं अपनी मदर का ख्याल रखता हूँ तो इस तरह तो मैं बाकी लोगों का भी ख्याल रख सकता हूँ. ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ. उनके अंदर ये जज्बा जाग गया कि मैं इंसानियत के लिए आगे बहुत ज़्यादा कुछ करूँगा. सो यस्टरडे वी हैव यहाँ तक हमने पढ़ा था एदीज़ मदर डाइड व्हेन ही वाज 19. जब एदी 19 ईयर्स के थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी. आज हम इससे आगे पढ़ेंगे. His personal experience made him think of thousands and millions suffering like his mother with nobody to look after them. उनके पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से उनके माइंड में बहुत कुछ आया कि मैं इंसानियत के लिए भी इस तरह बहुत काम कर सकता हूँ आगे. He thought that he had to help these people. He thought that he had to help these people. उसके माइंड में आया कि जिस तरह उसने अपनी मदर की खिदमत की वो बहुत सारे और लोगों की भी इस तरह मदद करना चाहता था. He had a vision of chains of welfare centers and hospitals that could be opened to alleviate the pain of those suffering from illness and neglect. उसके माइंड में आया कि वो इस तरह के बहुत सारे और वो हॉस्पिटल्स खोलना चाहता था, वो एम्बुलेंसेस खोलना. उसने आज आप लोगों ने अब्दुस सत्तार एदी को तो जानते होंगे ना आप सब. उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम सर अंजाम दिए जिसका आज भी हमें बहुत फ़ायदा है. फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एम्बुलेंसेस खुलवाए, उन्होंने ट्रस्ट खुलवाया यतीम बच्चों के लिए जिनमें उनकी तालीम व तरबियत होती है.
आपको समझ आ रही है? कैन यू हेयर मी? उन्होंने जो बूढ़े होते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, उनके लिए ओल्ड हाउस बनाया जहाँ पर उनकी देखभाल होती है अच्छे तरीके से। तो आज हम उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब्दुल सत्तार एदी, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत सारे ऐसे काम सरअंजाम दिए जिसकी वजह से आज भी लोगों को फ़ायदा है। अब्दुल सत्तार एदी की मैं पिक्चर आपको दिखा देती हूँ, जिनका लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अब्दुल सत्तार एदी। नज़र आ रहा है आप सबको? ओके। बहुत छोटी उम्र में उनके दिल में ये जज्बा जाग गया कि वो ह्यूमन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए बहुत सारे ऐसे काम करना चाहते हैं जिनमें उनको फ़ायदा हो। ठीक है? The task was used and he had to no resources. ये टास्क अब्दुल सत्तार एदी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था और उनके पास उस टाइम कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इंसानियत के लिए बहुत सारे खिदमात अंजाम देना चाहते थे। बट इट वॉज समथिंग दैट ही हैड टू डू इवन इफ ही हैड टू वॉक द स्ट्रीट्स एंड बैक फॉर दिस पर्पस। अच्छा, ये अब बात सुने आप लोग। उन्होंने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, मैं इंसानियत के लिए फिर भी काम करूँगा, चाहे मुझे भीख मांगना ही पड़ जाए। देखें कितने अच्छे इंसान थे वो, कितनी अच्छी सोच थी उनकी, कितने अच्छे काम करना चाहते थे, उनमें कितनी लगन थी। हालांकि वो बहुत छोटी उम्र में थे, लेकिन स्टिल ही वांट्स टू डू ओके, लेकिन स्टिल वो बहुत कुछ करना चाहते थे इंसानियत के लिए। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ये काम स्टार्ट करना, ये काम शुरू कर दिया कि वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। यहाँ पर सब आ जाए। अब मैं आप लोगों को मीनिंग्स बताऊंगी और आप मेरे साथ उस जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसको अंडरलाइन करने मेरे साथ, और मैं आपको उसके मीनिंग्स बताऊंगी। His personal experience made him think of thousands and millions suffering like his mother with nobody to look after them. Underline the word suffering. Underline the word suffering. Kindly please turn off your videos. Turn off your videos, class 4 students. Please turn off your videos. Underline the word suffering. Underline the word suffering. And the meaning of suffering is takleef. What is the meaning of suffering? Takleef. He thought that he had to help these people. Thought means, underline the word thought. It means socha. Thought means socha. He had a vision of chains of welfare centers and hospitals that could be opened. Underline the word vision. Underline the word vision, which means maqsad, awwaleen maqsad. Underline the word vision, which means awwaleen maqsad. Chains of welfare. Underline the words chains of welfare, which means फलाह और बहबूद की जंजीरें. It means फलाह और बहबूद की जंजीरें. Centers and hospitals that could be opened. Okay, wait. Let me clear the picture. Now can you see? See the picture? Okay.
Hospitals that could be opened to alleviate the pain of those suffering from illness and neglect. Underline the word alleviate. Alleviate means कम करना. वो उन लोगों के पेन्स को कम करना चाहते थे. Alleviate means कम करना. The pain of those suffering from illness and neglect. Underline the word neglect, which means ghaflat. Underline the word neglect, which means ghaflat. He also thought about the inhuman treatment of the personally of the mentally ill, the insane and the disabled. Underline the word insane. Underline the word insane, which means pagal. Which means pagal. And disabled means गैर फ़ाल. Disabled means जो गैर फ़ाल, मतलब जिनके पाँव काम नहीं कर रहे होते हैं, जिनके हाथ काम नहीं कर रहे होते हैं, जिनके माजूर जो होते हैं, माजूर, उनको डिसेबल कहते हैं. माजूर लोग जो होते हैं ना, उसको डिसेबल कहते हैं. Even at this early age, he felt personally responsible for taking on the challenge of developing a system of services to reduce human miseries. So, underline the word developing. Developing means tarakki. Developing means tarakki. Tarakki, reduce. Underline the word reduce. Reduce means कम. Reduce means कम करना. Reduce means कम. Are you getting me, class 4? Kindly wave your hands if you're getting me. Okay. What is the meaning of miseries? Underline the word miseries, which means badnasibi, takleef. Underline the word miseries, which means badnasibi, takleef. Yes, Hira Amir, do you want to ask question? Ask in chat. You can also message me. The task was huge and he had no resources. Yes. The task was huge. अब्दुल सत्तार एदी के लिए ये टास्क बहुत बड़ा था और उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे. ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा. रिसोर्सेस मीन्स वसाइल. Resources means wasail. But it was something that he had to do even if he had to walk the streets and beg for this purpose. What is the meaning of beg? भीख मांगना. Beg means भीख. And the word purpose means maqsad. Purpose means maqsad. It was all about today. Do you want to ask question, class 4? Unmute your mic please and ask question. Hira Amir, unmute your mic. Mic please. Yes, Umar Zia. Hira Amir. Yes, do you want to ask question? Okay, ask it. I can hear you. Emal Ghani, Umar Zia, Ishmal, Jannat, Abiha, Hira. You all want to ask question? Please, I can hear you. Sorry? Sorry, I can't hear you. Neglect meaning. Neglect. Neglect meaning ghaflat.
The meaning of neglect is ghaflat. Got it? What? Neglect means ghaflat. Anyone else who wants to ask question? Emal Ghani, I can hear you. And meaning of mysteries. Meaning of miseries is badnasibi, takleef. The meaning of miseries is badnasibi, takleef. Javeria Wakar, do you want to ask question? Unmute your mic, please. Yes, ma'am. Okay, ask it. Ma'am, what is the meaning of wisdom? What is the meaning of vision? Wisdom. विजडम कह रही है विजन को किधर Wisdom meaning is hikmat. The meaning of wisdom is hikmat. Javeria Wakar, got it? Yes, ma'am. Okay, anyone else who wants to ask question? Ma'am, meaning of beg Meaning of beg means bheek. is. Ma'am, what is this? Bheek. Meaning of beg is भीख. बाहर जो भिखारी होते हैं ना, जो आप लोगों से पैसे मांगते हैं, तो अब्दुल सत्तार एदी ने भी कहा कि अगर मुझे लोगों की खिदमत के लिए किसी से भीख भी मांगना पड़े तो मैं मांगूंगा. Got it, class 4? Agent selling. Sorry? Yes, ma'am. All right. Thank you students. Okay, it was all about today. Today we have learned about Abdul Sattar Eidi. Thank you class. Have a nice day ahead. Allah Hafiz.